अब चलिए बढ़ते हैं आगे अगली खबर की तरफ और आपको बताते हैं कि मिडिल ईस्ट की जंग के कारण अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप फ्रस्ट्रेशन में आ गए हैं। फ्रस्ट्रेशन इस कदर बढ़ गया है कि ट्रंप को समझ में नहीं आ रहा है कि उनको कब क्या करना है। आनन फानन में ट्रंप कुछ भी बोलते हुए नजर आ रहे हैं। अगर आपको ट्रंप की फ्रस्ट्रेशन की कहानी समझनी है तो फिर आपको बहुत कुछ समझना होगा। मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव और संभावित जंग के बीच की स्थिति को समझने के लिए हमें कई स्तरों कूटनीतिक, सैन्य, घरेलू राजनीति, वैश्विक गठबंधन पर एक साथ नजर डाली हो। और हाल के घटनाक्रम ये संकेत देते हैं कि ट्रंप न सिर्फ रणनीतिक दबाव में हैं बल्कि कई मोर्चों पर उनकी नीतियां अपेक्षित परिणाम नहीं दे पा रही हैं, जिससे उनकी फ्रस्ट्रेशन की स्थिति बनते ही जा रही है और बढ़ते ही जा रही है। मिडिल ईस्ट संकट की जड़ में ईरान और अमेरिका के बीच बढ़ता हुआ तनाव है। हाल ही में दोनों देशों के बीच हुई बातचीत बिना किसी ठोस नतीजे के खत्म हो गई। जेडी वेंस से लेकर के कई अधिकारी वार्ता में शामिल हुए और ईरान की ओर से भी प्रतिनिधि मंडल शामिल हुआ, लेकिन हुआ क्या? वार्ता विफल। ट्रंप प्रशासन लंबे समय से मैक्सिमम प्रेशर नीति पर काम कर रहा था, जिसमें आर्थिक प्रतिबंध, कूटनीतिक अलगाव, सैन्य दबाव शामिल था। लेकिन जब बातचीत ही विफल हो जाए तो यह रणनीति पूरी तरीके से अधूरी लगने लगती है। ईरान के साथ बातचीत विफल होने की वजह क्या? अमेरिका और ईरान के बीच में वार्ता विफल हुई। 3 बार यूएस ईरान में वार्ता हुई। ये युद्ध के पहले और बाद की बात है, लेकिन सफलता कभी हाथ नहीं लगी। बातचीत से समाधान की उम्मीद पूरी तरीके से खत्म हो गई है। दोनों देशों में सैन्य विकल्प की मजबूरी बढ़ते जा रही है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर डिप्लोमेटिक फेल्योर है ये, जिसे ट्रंप सुलझाने में नाकामयाब रहे हैं। जो अभी तक ये कह रहे थे कि मैंने 8 देशों के बीच में मध्यस्थता की, 8 देशों के बीच में शांति करवाई, इसलिए मुझे नोबेल का शांति पुरस्कार मिलना चाहिए, ये उनकी असलियत है कि वो एक मुद्दे को नहीं सुलझा पा रहे जिसमें वो सीधे तौर पर उतरे हुए हैं। हालांकि अमेरिकी रिपोर्ट जरूर ये कह रही है कि अभी और दौर की बातचीत होगी, लेकिन अमेरिका के ऊपर भरोसा करें तो करें कैसे? वहां पर भी 4 और एक्स्ट्रा शर्त लगा करके ईरान के ऊपर सब कुछ डाल करके निकल जाएंगे। ट्रंप के फ्रस्ट्रेशन का एक कारण हो तो कोई कहे, उनके कारणों की लिस्ट बढ़ते जा रही है। लगातार ट्रंप हर मोर्चे पर फेल होते जा रहे हैं। इस कारण अलग अलग बयान भी दे रहे हैं। एक तरफ वार्ता विफल, दूसरी तरफ हॉर्मुज स्ट्रेट, जहां वैश्विक दबाव का केंद्र बनता जा रहा है। मौजूदा संकट का सबसे संवेदनशील बिंदु है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। यह दुनिया का सबसे अहम तेल मार्ग है, जहां से लगभग 20% वैश्विक तेल सप्लाई गुजरती है। अब अमेरिका ने यह तक कह दिया है कि वो हॉर्मुज को कंट्रोल करेगा, यानी अब ईरान ने कहा है कि वो हॉर्मुज पर नियंत्रण कर रहा है, तो आनन फानन में अमेरिका कोशिश कर रहा है कि वो भी हॉर्मुज पर अपना नियंत्रण करे, क्योंकि बार बार ईरान हॉर्मुज के जरिए अमेरिका को धमकाता है और अमेरिका है कि हॉर्मुज वाले एंगल पर सरेंडर हो जाता है। तो अब अमेरिका की चाह है कि वो हॉर्मुज को कंट्रोल कर ले और फिर से वहां से पैसे वसूलने शुरू कर दे। तो हॉर्मुज पर जो तकरार बढ़ी है उसकी वजह से ईरान अमेरिका में तकरार और भी ज्यादा बढ़ते हुए नजर आ रही है। हॉर्मुज को कंट्रोल ईरान की तरफ से किया जा रहा है, लेकिन अमेरिका चाहता है कि हॉर्मुज कंट्रोल वो करना शुरू कर दे। हॉर्मुज कंट्रोल करके पैसे भी यूएस कमाना चाहता है कि अगर ईरान का तेल ही नहीं मिल पाया तो हॉर्मुज ही मिल जाए, वहां पर हम अपनी नाकेबंदी कर करके टोल टैक्स वसूल लेंगे। यूएस ने नेवल ब्लॉकेड की धमकी दी है। जो अभी हमने आपको बताया कि शाम 7:30 बजे का अल्टीमेटम दिया गया है। वो टिक टिक सुई की घड़ी चल जरूर रही है, लेकिन देखना होगा कि अमेरिका इस बार भी सिर्फ बातों का पुलिंदा निकलेगा या कुछ कर भी पाएगा। अगर हॉर्मुज में नाकेबंदी होती है तो तेल की कीमतों में उछाल आएगा ही आएगा, वैश्विक अर्थव्यवस्था पर असर भी पड़ेगा। और अमेरिका पर जिम्मेदार सुपर पावर होने का जो प्रेशर है वो और ज्यादा बढ़ जाएगा। हाल ही में ट्रंप ने इस इलाके में सैन्य सक्रियता को बढ़ाया, लेकिन समस्या ये है कि पूरी तरह नाकेबंदी करना आसान नहीं होगा। ईरान की जवाबी रणनीति, माइंस, ड्रोन, छोटी नौकाएं बेहद प्रभावी हो सकती है और फ्रस्ट्रेशन में ट्रंप क्या क्या करेंगे कुछ कहा नहीं जा सकता।
इस जटिलता ने ट्रंप की रणनीति को कमजोर और अनिश्चित बना दिया है। ट्रंप की रणनीति पर पानी फेरने में ईरान कोई कसर नहीं छोड़ने वाला है। ईरान और IRGC की तैयारी इसको लेकर के खास है। खबर है कि आज की रात कयामत की रात होने वाली है। जैसे ही ईरान की ओर अमेरिकी जहाज बढ़ेंगे, तकरार तेजी से बढ़ने वाली है और फिर से मिसाइलें गरजने लगेगी। ट्रंप के फ्रस्ट्रेशन का एक कारण यह भी है कि सहयोगियों का साथ उसे नहीं मिल रहा है और ट्रंप के लिए एक बड़ी निराशा और हताशा है ये। ट्रंप को लगा कि जब ईरान के साथ वो जंग लड़ना शुरू करेगा तो सभी सहयोगी देश उसका साथ देंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। अमेरिका अकेले पड़ गया। इजराइल ने जो पहले आक्रामकता दिखाई, बाद में वो भी हमले कम करना शुरू कर दिया। यानी जंग को अमेरिका बनाम ईरान करा दिया गया और इजराइल दूसरी तरफ हिजबुल्लाह से जाकर के उलझ गया कि अमेरिका तो यहां देख ही लेगा नुकसान, तो क्योंकि अमेरिका का भी हो रहा है तो जवाब तो अमेरिका भी देगा। दूसरी तरफ जिन पड़ोसी देशों ने अमेरिकी सैन्य बेस बनाए हुए हैं, अमेरिका को इजाजत दी है कि सैन्य एयरबेस आप बना लो, वहां पर ईरान ने हमला कर दिया, लेकिन बदले में उन देशों ने पलटवार बिल्कुल नहीं किया। इसके अलावा अन्य कुछ देशों से जो उम्मीद थी वो देश भी साथ में नहीं आए हैं, तो सहयोगियों का कोई साथ डोनाल्ड ट्रंप को नहीं मिला। जंग में ट्रंप को सहयोगियों का साथ नहीं मिलने की वजह से वो अकेले पड़ गए हैं। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुलवाने के लिए कोई उनके साथ नहीं है। ब्रिटेन, चीन, साउथ कोरिया ने इनकार कर दिया। नेटो ने जंग में भाग लेने से इनकार कर दिया। यूरोप ने कहा यह उनकी जंग नहीं है और ट्रंप के सहयोगियों ने जंग में आने से इनकार किया तो उनका फ्रस्ट्रेशन नेक्स्ट लेवल पहुंच गया। ट्रंप की सबसे बड़ी परेशानी यह है कि उनके पारंपरिक सहयोगी पूरी तरीके से साथ नहीं आ रहे। यूनाइटेड किंगडम ने खुलकर के सैन्य कार्रवाई में शामिल होने से दूरी बना ली और कीर स्टारमर ने खुलकर के बयान दिया कि ये लड़ाई हमारी नहीं है, हम अमेरिका के साथ नहीं खड़े हैं, हम अपने एयरबेस का इस्तेमाल अमेरिका को नहीं करने देंगे। ऑस्ट्रेलिया ने भी सतर्क रुख अपनाया है और कहा कि हम जंग में नहीं आने वाले हैं। यूरोप के कई देश तनाव कम करने की बातें कर रहे हैं, यानी कुल मिलाकर के कहे तो ट्रंप अकेले पड़ गए हैं और इस जंग में यह भी दिखा कि अमेरिका अकेला हो गया है। ट्रंप का ग्लोबल लीडरशिप नैरेटिव कमजोर हुआ है। सैन्य कार्रवाई का राजनीतिक जोखिम बढ़ गया है और इसी वजह से ट्रंप की स्थिति और भी ज्यादा कमजोर होती जा रही है। ये वही स्थिति है जहां ट्रंप की फ्रस्ट्रेशन सबसे ज्यादा दिखती है, क्योंकि उनकी रणनीति मल्टीनेशनल सपोर्ट पर निर्भर थी। उन्हें लगा था कि अमेरिका उतरेगा तो पीछे से यूरोप आएगा, उसके बाद नेटो भी आएगा। आया कोई नहीं, अकेले पड़ गए। ट्रंप की फ्रस्ट्रेशन का एक कारण यह भी है कि वो अपने घरेलू मोर्चों पर पूरी तरीके से घिरे हुए नजर आ रहे हैं। ट्रंप को राजनीतिक स्तर पर चोट मिल रही है। कई सांसद ट्रंप की नीतियों से नाराज हैं और उनसे इस्तीफा मांग रहे हैं और उनके पार्टी के लोग भी इस्तीफा मांग रहे हैं। कई अधिकारियों को ट्रंप प्रशासन ने फायर तक कर दिया। जो जंग को गलत कहता है या फिर ये कह दे कि ये जंग ठीक नहीं है तो फिर ट्रंप उस पर फायर हो जाते हैं और उस अधिकारी को नौकरी से निकाल दिया जाता है। ट्रंप प्रशासन ने 30 अधिकारियों की लिस्ट बना रखी है। हालांकि उसमें से करीब 12 अधिकारियों को ट्रंप और हेगसेथ पहले ही बाहर कर चुके हैं। विपक्ष, विशेषकर डेमोक्रेटिक पार्टी, उन्हें अनावश्यक युद्ध की ओर बढ़ने का आरोप लगा रहे हैं। आम जनता में नए युद्ध को लेकर के थकान है। चुनावी माहौल में हर सैन्य कदम राजनीतिक जोखिम बनते जा रहा है। ट्रंप के सामने इसकी वजह से क्या दुविधाएं हैं, जरा वो आपको बता देती हूँ। अगर ये सख्त कार्रवाई नहीं करते हैं तो इनकी जो छवि है वो कमजोर नेता की हो जाएगी और फ्रस्ट्रेटेड नेता की हो जाएगी, और अगर युद्ध करते हैं तो वॉर प्रेसिडेंट बनकर के चुनावी नुकसान उन्हें उठाना होगा। इसके साथ ही ईरान से जंग हुई तो यूएस के कई राज्यों में विरोध देखने को मिल सकता है, जो अभी भी हम देख रहे हैं। महंगाई की मार अलग देखने को मिल रही है और डॉलर को नुकसान भी पहुंच रहा है। सैन्य नुकसान अलग हो रहा है और सुपर पावर की साख पर सबसे बड़ा बट्टा लगाया गया डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से। ट्रंप के फ्रस्ट्रेशन के कारण उनके पास सैन्य विकल्प की सीमाएं कम होती जा रही हैं। ये ठीक है और सच भी है कि अमेरिका दुनिया की सबसे ताकतवर सैन्य शक्ति है, लेकिन ईरान के खिलाफ युद्ध बिल्कुल आसान नहीं है, क्योंकि इसके पीछे कारण कुछ और है। ईरान के पास युद्ध करने की ताकत है, असीमित ताकत है,
क्योंकि ईरान के पास कितनी बैलिस्टिक मिसाइल है, कितनी सैन्य ताकत है, उसको कहां से मदद मिल रही है, इसके बारे में पूरी दुनिया को नहीं आइडिया है, पूरी दुनिया नहीं जानती है। ईरान अपनी ज्यादातर जानकारी क्योंकि गोपनीय रखता है। ईरान के पास अपनी क्षेत्रीय नेटवर्क है, प्रॉक्सीज है, हिजबुल्लाह, मिलिशिया ईरान के समर्थन में, जो कि जंग करने के लिए हर वक्त तैयार रहते हैं और कर भी रहे हैं। लेकिन ट्रंप और अमेरिका के खिलाफ दुनिया भर में हमले हो रहे हैं और ये इन्हीं प्रॉक्सी ग्रुप्स की तरफ से किए जा रहे हैं जो ईरान के समर्थन है। मिडिल ईस्ट और खाड़ी में रणनीतिक पकड़ जोरदार है इनकी, लेकिन अगर युद्ध होता है तो अमेरिका को इसकी वजह से और भी ज्यादा नुकसान फिर से उठाना होगा। 40 दिन तक लड़े, 40वां मनाया, शांति पर गए, लेकिन शांति वार्ता फुस हुई। अब इसके बाद कभी भी वापस से जंग में उतर जाएंगे। युद्ध हुआ तो जंग में अमेरिका अब लंबा फंसने वाला है। अमेरिका के लिए यह लंबा और महंगा साबित हो सकता है। यह बिल्कुल जो स्थिति है वो इराक, अफगानिस्तान जैसी हो सकती है। अमेरिकी सैनिकों और ठिकानों पर इसकी वजह से खतरा और बढ़ेगा तो ट्रंप की कुर्सी जंग के कारण जा सकती है मिड टर्म इलेक्शन में। अमेरिका को सैन्य मोर्चे पर इसकी वजह से काफी ज्यादा नुकसान संभव है और अभी भी उसे नुकसान हो रहा है। यही कारण है कि ट्रंप फुल स्केल वॉर से बचते हुए दबाव बनाना चाहते हैं, लेकिन ये संतुलन बनाना भी बेहद मुश्किल है क्योंकि ट्रंप को ईरान उकसा रहा है और ट्रंप चाहते हैं कि युद्ध के बजाय ईरान सरेंडर कर दे और अमेरिका से डील कर ले, लेकिन ईरान है कि मानने के लिए कतई तैयार नहीं है। ईरान हर बार कुछ ऐसा कर देता है कि ट्रंप फिर से बिलबिला जाते हैं और फिर गाली लिखते हैं और कभी किसी को कुछ भी कह देते हैं। ट्रंप की फ्रस्ट्रेशन का कारण आर्थिक और वैश्विक असर भी है। मिडिल ईस्ट संकट का सीधा असर वैश्विक अर्थव्यवस्था पर पड़ता है और जंग के कारण तेल की कीमतें बढ़ते जा रही हैं। शेयर बाजार अनस्टेबल हो गए हैं। अमेरिका की घरेलू अर्थव्यवस्था प्रभावित हो गई है और ट्रंप खुद को इकोनॉमिक प्रेसिडेंट के रूप में पेश करते रहे। ऐसे में अगर युद्ध से आर्थिक नुकसान होता है तो उनकी सबसे बड़ी ताकत उजागर हो जाएगी, कमजोर पड़ जाएगी। ये जंग नैरेटिव और इमेज की लड़ाई भी है। ट्रंप की राजनीति काफी हद तक इमेज मैनेजमेंट पर आधारित रही है, लेकिन मौजूदा संकट में उनके सहयोगी साथ में नहीं खड़े हैं। शांति वार्ता विफल हो चुकी है। युद्ध का जोखिम लगातार मंडरा रहा है। घरेलू स्तर पर खुलकर विरोध हो रहा है। इन सब ने मिलकर उनकी डील मेकर वाली छवि को चुनौती दी है। ट्रंप एक ऐसे चौराहे पर खड़े हैं जहां हर रास्ता जोखिम से भरा है। ना तो वे पूरी तरीके से पीछे हट सकते और ना ही खुलकर के युद्ध में उतर सकते हैं। यही है नो विन सिचुएशन, उनकी हताशा की सबसे बड़ी वजह। और आने वाले समय में यह देखना अहम होगा कि ट्रंप क्या कूटनीति की ओर लौटते हैं या फिर सीमित सैन्य कार्रवाई करते हैं या फिर दबाव की राजनीति को और ज्यादा तेज करते हैं। आज शाम 7:30 बजे की जो धमकी दी गई है वो भी इसी का एक पार्ट है। अब देखना होगा कि आगे होता है क्या। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।